अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम इन पेज के अंदर टेबल्स में काम करना सीखेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन पेज के डॉक्यूमेंट के अंदर टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम टेबल में मौजूद टेक्स्ट को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं और किस तरह से आम टेक्स्ट जो हम टैब्स के ज़रिए बनाते हैं उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह टेबल के फॉर्मेट और लेआउट के ऊपर हम काम करना सीखेंगे। सो नाजरीन, हम चलते हैं इन पेज की तरफ। यहाँ पे अगर आप देखें तो इन पेज में हमने पहले से एक टेबल ऐड कर रखा है। इस टेबल को हम अभी देखेंगे कि हम किस तरह से बना भी सकते हैं। इसी तरह से इस टेबल की मुख्तलिफ ये जो हमें फॉर्मेटिंग नज़र आ रही है इसके बारे में भी हम देखेंगे। नाज़रीन, टेबल ऐड करने के लिए तो सादा सा एक तरीका है कि आप यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट में और यहाँ से आप टेबल पे क्लिक कर लेते हैं और सबसे पहले आपने इसमें इसकी रोज़ और कॉलम्स बनानी होंगी कि इसको बतानी है कि आप कितने रोज़ और कॉलम इसमें ऐड करना चाह रहे हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा कि जैसे अगर आप वर्ड में टेबल आपने कभी ऐड किया हो, इसमें भी आप टेबल में जितने मर्जी रोज़ और कॉलम दे लें, बाद में आप उनको कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। उनमें जो मौजूद हैं ऑलरेडी कॉलम अगर वो आपके खाली हैं या रोज़ खाली हैं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। ये इतना कोई मुश्किल फ़ैसला नहीं है कि आप शुरू से वो सारी चीज़ें पहले से तय कर लें। तो यहाँ पे नाज़रीन एक तरीका ये है कि मैं यहाँ से इसको तब्दील कर लूँ, जितनी रोज़ रखनी है, जितने कॉलम रखने हैं वो करके इसको ओके कर दूं। इसी के अलावा नाज़रीन, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी अगर राइट क्लिक करते हैं स्क्रीन के ऊपर तो ये कुछ आपके पास चीज़ें आ रही होती हैं, जैसा कि इसमें जूम है कि आप 200% पे जूम करना चाह रहे हैं, 300। इसी के अंदर इंपोर्ट का ऑप्शन है, आप दूसरी फाइलों में से डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं। सारे डाटा को सिलेक्ट करनी है, सिलेक्ट ऑल। इसी तरह कैरेक्टर की फॉर्मेटिंग के लिए यहाँ पे कैरेक्टर का डायलॉग बॉक्स है, पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स है और इसी के अंदर पे अगर आप देखें तो आपके पास टेबल का ऑप्शन भी होता है। तो इसमें भी वही डायलॉग बॉक्स आपके सामने आता है। तो चाहे आप स्क्रीन के ऊपर डॉक्यूमेंट एरिया में राइट क्लिक करके वहाँ से आप इंसर्ट टेबल में चले जाएं या आप चाहे इंसर्ट के मेन्यू में से टेबल ले लें, तो इस तरह से आप इसमें टेबल ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नाजरीन शुरू से इसको देता हूँ कि मुझे 2 रोज़ और 2 कॉलम का टेबल चाहिए। रोज़ की तादाद आप अभी बढ़ाना चाहें अभी भी बढ़ा सकते हैं। मैं इसको आपको दिखाने के लिए 3 और इसी तरह कॉलम की तादाद को 3 कर देता हूँ। इसको मैंने ओके किया तो यहाँ पे देखिए नाजरीन, आपके सामने एक टेबल ऐड हो गया। इसमें 3 रोज़ है, 3 कॉलम है और इसमें आपको राइट साइड पे बाज़ लोगों को समझ नहीं आ रही होती कि इसको हमने ये दरमियान में से तो कॉलम को हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो बिल्कुल नाजरीन, इसी तरह अगर आप आखिरी सिरे पे चले जाएं तो यहाँ पे भी आप देखें कि ये आपके आइकन तब्दील हो रहा है, जो आपका माउस का पॉइंटर है। तो जैसे ही ये आपका लेफ़्ट टू राइट एरोज़ वाला पॉइंटर बनता है, आप इसको ड्रैग करके जिस साइज़ में यहाँ से साइडों से भी इसको रखना चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर नाजरीन जैसे कि हम देखें कि टेक्स्ट उसी तरह हमने ऐड करना है। यहाँ पे आप ये एरोज़ के ज़रिए भी इसमें मूव कर सकते हैं। इसके अंदर आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के अलावा नाज़रीन मैं यहाँ पे आपको बाकी इसके फीचर बताता चलूँ। आपने अब इसके अंदर अगर यहीं से टेक्स्ट मज़ीद बढ़ाना, आपने इसकी रोज़ बढ़ानी है, तो आप जब इसकी आखिरी रो में उसके आखिरी कॉलम में जाएंगे और यहाँ से सिर्फ मैं टैब की प्रेस करूँगा तो ये खुद ब खुद अगले उसके आगे एक और रो को ऐड कर देगा। इसी तरह नाजरीन, अगर आपने इसमें से कोई रो डिलीट करनी है तो सबसे पहले आप उसी रो में जाके अपना कर्सर रखें, माउस के ज़रिए उसी रो में क्लिक करें। फ़र्ज़ करें मैंने तीसरी रो डिलीट करनी है तो मुझे इसी के अंदर रहते हुए ये टेबल लेआउट में से मैंने रोज़ या कॉलम्स डिलीट भी हो जाती हैं, ऐड भी हो जाती हैं। यहाँ से मैंने रो सेलेक्ट करनी है अगर मैं रो डिलीट करना चाह रहा हूँ और यहाँ से मैं डिलीट का बटन दबाऊंगा तो यही रो जो तीसरी थी मेरी डिलीट हो गई। इसी तरह अगर मैंने रो इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और इसमें उसी तरह टेबल लेआउट में जाऊँगा और रो को इंसर्ट करने के लिए यहाँ से मैंने रो सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इंसर्ट से पहले याद रखिए कि आप बिफोर और आफ्टर दोनों चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरा चूँकि कर्सर यहाँ पे था, अगर मैं यहाँ पे बिफोर पे क्लिक करके इंसर्ट करता हूँ तो ये देखिए कि मेरी जो रो इंसर्ट हुई है वो पहली और दूसरी नंबर रो वाले उसके दरमियान में इंसर्ट हुई है। अब मैं अगर यहाँ पे इसी तरह ये करता हूँ, ये मैंने 2 नंबर यहाँ पे लगा लिया और इसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 नंबर लगा लिया। अब यहाँ पे देखिए कि अगर मैं यही फ़र्ज़ करें मैं ये पहली रो में अगर अपना कर्सर रखता हूँ और यहाँ से जाके टेबल लेआउट में इसको रो को डिलीट करता हूँ तो डिलीट करने के लिए चूँकि बिफ़ोर और आफ्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
जाहिर है जिस रो में आप हैं वही डिलीट होगी, तो मैं यहाँ पे जैसे ही डिलीट करूँगा तो ये उसी एक नंबर वाली रो को डिलीट कर रहा है। अब नाजरीन इसी तरह कॉलम की बात करते हैं। कॉलम में अगर मैंने फ़र्ज़ करें यहाँ पे है नाम और यहाँ पे हमने लिख दिया पता। अब मैंने ये दरमियान वाला अगर कॉलम डिलीट करना है तो मैंने यहाँ पे इसमें राइट क्लिक, इसमें क्लिक करके, याद रखिए कि मैंने इसमें कर्सर रखा हुआ है, यहीं से मैं राइट क्लिक करता हूँ और टेबल लेआउट के अंदर मैं कॉलम पे सिलेक्ट कर देता हूँ और इसको जैसे ही मैं डिलीट करूँगा तो ये देखिए नाम वाला हमारा कॉलम जो है वो डिलीट हो गया। अब इसके अंदर अगर आप कॉलम में ऐड करना चाहें, मैं यहाँ पे इसी के अंदर इंसर्ट करता हूँ, ये पता के ऊपर मैंने इंसर्ट किया हुआ है, ये इसका कर्सर इसके अंदर है, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, टेबल लेआउट में जाता हूँ और अब मुझे इस साइड पे एक कॉलम चाहिए, तो मैं लिखूँगा कि मुझे कॉलम चाहिए और बिफोर चाहिए। जैसे ही मैं इसमें इंसर्ट करूँगा तो देखिए ये पता वाले कॉलम से पहले मेरे पास एक कॉलम मज़ीद ऐड हो गया। इसी तरह अगर मैं इसकी बजाय जहाँ पे मैंने बिफोर को क्लिक किया था, मैं पता के ऊपर क्लिक करता हूँ और इसमें टेबल लेआउट, और अब मैं इसमें कॉलम और आफ्टर पे क्लिक करता हूँ, अब इंसर्ट करता हूँ तो पता वाला कॉलम जो है इसके बाद वाला जो मेरा कॉलम है वहाँ पे ऐड होगा एक अदद कॉलम। ये देखिए कि ये अब हमारा कॉलम उल्टी साइड पे, लेफ़्ट साइड पे हमारे ऐड हो गया। इसी तरह अब यहाँ पे नंबर शुमार और ये 2 नंबर रो के दरमियान में मैंने अगर रो ऐड करनी है, एक तरीका ये है कि मैं इसमें क्लिक करके बोलूँ कि जी मुझे इसके बिफोर एक रो दरकार है, यानी यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ तो एक ऑप्शन ये है कि मैं रो और यहाँ पे बिफोर में क्लिक कर लूँ और फिर इंसर्ट करूँ। दूसरा तरीका ये है कि ये मैं नंबर शुमार वाले यानी जो हेडिंग हमारी रो है उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं रो और आफ्टर पे क्लिक करूंगा और इंसर्ट करूंगा तो यहाँ पे देखिए कि मेरे पास एक अदद रो ऐड हो गई। इसके अंदर हम दोबारा उसी तरह अपने नंबर ऐड कर सकते हैं। इसी तरह नाजरीन इनकी विड्थ और हाइट का जो मैंने आपको बताया था कि विड्थ आप बिल्कुल यहीं से जैसे चाहें आप इसकी ऐड कर सकते हैं। अब मैं नाजरीन आपको एक और इसका फीचर बताता हूँ। फ़र्ज़ करें हमने यहाँ पे ये हेडिंग वगैरह कैसे हमने टॉप से दी है, तो इसके अंदर तरीकाकार ये है कि मैंने इस सारे को सिलेक्ट किया। ये याद रखिएगा कि जो भी आपका टेक्स्ट का कलर और बैकग्राउंड कलर है ये रिवर्स हो जाते हैं जब आप इसको इन पेज के अंदर किसी भी टेबल के कॉलम को या रो को सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि अब आप देखें कि यहाँ पे मैंने जब इसको सिलेक्ट किया तो इससे पहले ये मेरा टेक्स्ट सारा ब्लैक है, जबकि मैंने सेलेक्ट करने के बाद वो टेक्स्ट सारा वाइट हो गया है, जबकि बैकग्राउंड जो कि मेरा वाइट था वो इस वक्त आपको ब्लैक नज़र आ रहा होगा। अब नाजरीन यहाँ पे आपने जिस भी एरिया को आपने फॉर्मेट करना है, आपने उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करें और टेबल फॉर्मेट के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ से फिल कलर में इस वक्त नन है, मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ और इसको मैं नीचे लेके आता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इसमें रेड कलर फिल करता हूँ और मैं इसको ओके करता हूँ तो नाज़रीन यहाँ पे देखिए कि मैंने बताया था कि रेड जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे उसका रिवर्स कलर नज़र आएगा। तो रेड का रिवर्स मेरे पास इस वक्त ये ब्लू नज़र आ रहा है। मैं वापस बाहर क्लिक करता हूँ तो आपको नज़र आएगा कि ये सारे का सारा एरिया हमारा रेड हो गया। इसी को इसी तरह दोबारा मैं सेलेक्ट करता हूँ और फिर राइट क्लिक करके यहाँ पर देखिएगा टेबल फॉर्मेट में मैं जाता हूँ और अब इसका कलर मैं यहाँ बिलफर्ज मैंने ये ग्रीन लिया तो इसको मैं ओके करता हूँ तो यहाँ पे ये मुझे मैजेंटा कलर में नज़र आएगा। यहाँ पे देखिए कि जैसे मैंने इसको डी सेलेक्ट किया तो ये ग्रीन कलर में आ रहा है। इसी तरह नाजरीन आप इसका टेक्स्ट का कलर भी अगर आपने बदलना है वो आप यहाँ से जाके, जैसे आप बाकी सारे टेक्स्ट का कलर बदलते हैं, मैं इसको यहाँ से जाके वाइट करता हूँ तो अब देखिए ये मुझे ब्लैक नज़र आ रहा है, लेकिन मैं डी सेलेक्ट करूँगा तो ये टेक्स्ट मेरा उसी तरह वापस ग्रीन कलर में इसका बैकग्राउंड आ गया और टेक्स्ट मेरा वाइट हो गया। अब नाजरीन इसी तरह मैं आपके सामने इसमें जितनी भी फॉर्मेटिंग है ये राइट क्लिक करता हूँ और इसमें आप देखें कि टेबल फॉर्मेट के अंदर बाकी चीज़ें भी आपके पास मौजूद हैं। आपने जो बॉर्डर इर्द गिर्द लगाने हैं उसका यहाँ पे देखिए मैंने कलर ब्लैक कर लिया। इसका स्टाइल जो है ये स्ट्रेट लाइन है, मैं इसमें फ़र्ज़ करें इस तरह से डैश्ड लाइन ले लेता हूँ और इसकी अगर मैं विड्थ बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ भी बढ़ा सकता हूँ। ये मैंने इसको ओके किया। ये देखिएगा कि ये मेरी डैश्ड लाइन के बॉर्डर इतने एरिया के अंदर, जिस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया था उसके अंदर ये बिल्कुल इसी तरह लग गए, जबकि बाकी के अंदर मेरा फॉर्मेटिंग डिफरेंट है। अब हम नाजरीन यहाँ से इसको वापस सेलेक्ट करते हैं और टेबल के फॉर्मेट में जाते हैं। इसका मतलब है कि यहीं से अगर मैं इसको वापस ये प्लेन लाइन पे ले आऊँ तो यहाँ से ये ब्लैक लाइन और इसी तरह मैं इसको 0.5 पे वापस लेके आता हूँ।
यहाँ से मैंने 0.5 इसका बॉर्डर लगा दिया। अब इसको ओके करते हैं तो ये देखिए कि मेरा बॉर्डर जो है वो वापस उसी तरह नॉर्मल लग गया। इसी तरह नाज़रीन, अगर आप ये चाहें कि आपका ये बॉर्डर प्रिंट में ना आए तो उसका तरीकाकार भी यही है कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अभी मैं यहाँ से फॉर्मेट में जाता हूँ, टेबल फॉर्मेट, और इसके अंदर मुझे एक तो मैं आपको ये वापस इसके असल कलर में सेट कर देता हूँ कि हमने इसको पहले इसको हम नन कर देते हैं। अब अगर नाजरीन यहाँ से मैं ये ब्लैक की बजाय इसको वाइट कर देता हूँ, या यहाँ से जो मेरा बॉर्डर है मैं इस बॉर्डर को यहाँ से नन कर देता हूँ, तो अब मेरा कोई भी बॉर्डर इतने एरिया में प्रिंट में नहीं आएगा। टेक्स्ट मेरा जो कि वाइट हो गया था इसलिए वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको वापस ब्लैक करता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखिए कि ये जो लाइन आपको यहाँ पे नज़र भी आ रही है, इतने भी बॉर्डर, ये जिस वक्त आप इसको प्रिंट कर रहे होंगे उस वक्त आपका ये बॉर्डर भी प्रिंटिंग के अंदर नहीं आएगा। इसको भी इसी तरह टेबल फॉर्मेट में आप जाएं और वापस इसको जहाँ से आप इसकी सेटिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे नाजरीन आप इसके कॉलम की विड्थ और कॉलम्स के दरमियान के गैप को सेट कर सकते हैं, जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया कि अगर मैं यहीं से इसको ड्रैग कर सकता हूँ तो वो भी मेरे कॉलम की विड्थ उसी तरह सेट हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसमें 5 मिलीमीटर दे देता हूँ, इसको मैंने ओके किया तो ये मेरा 5 मिलीमीटर पे सेटिंग हो गई। लेकिन मैं इसको वापस अगर मैनुअल उसी तरीके से सेट करना चाहूँ तो मेरे पास वो ऑप्शन भी उसी तरह मौजूद है कि मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके इसके सारी की सारी बिट्स जो है वो सेट कर लेता हूँ। अब नाजरीन इसी तरह मैं आपको इसमें जो हम बात कर रहे थे कि इसको टेबल को हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं इसी टेबल को आपके सामने कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ये मैंने कंट्रोल वी के साथ इसको पेस्ट कर दिया। इसको हम दोबारा से यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ये कंट्रोल सी के साथ कॉपी हो गया और यहाँ पे हमने इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर लिया। अब नाजरीन यहाँ पे देखिए कि ये हमारे पास जो दूसरा टेबल है मैं इसको कन्वर्ट करने जा रहा हूँ टेक्स्ट के अंदर, और इसका तरीका कार्य है आप इसमें राइट क्लिक करें और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा टेबल टू टेक्स्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछेगा कि जो आपका टेक्स्ट है क्या उसको टैब्स में आपने सेट करना है या पैराग्राफ के अंदर, यानी ये नंबर शुमार के बाद टैब लगा के महीना पंजाबी, फिर टैब लगा के महीना उर्दू, फिर टैब लगा के ग्रेगोरियन, और फिर उसके बाद एंटर दबा के यानी पैराग्राफ मार्क के साथ अगली लाइन आएगी। आप ऐसा करना चाह रहे हैं या हर सेल के बाद यानी नंबर शुमार के बाद आप पैराग्राफ लगाना चाह रहे हैं। मैं इसको टैब्स के ऑप्शन पे लेता हूं, इसको ओके करते हैं तो नाजरीन यहाँ पे देखिए कि हमारे पास ये ऑटोमेटिकली जो हमारा टेक्स्ट था उसी तरह ये टैब्स की शक्ल में बन गया, या टेबल की शक्ल में नहीं है। अब नाजरीन यहाँ पे मैंने क्या करना है, मैं इसको वापस अगर इसी टेक्स्ट को चाहूँ कि मैं इसको सिलेक्ट करके और मैं इसे दोबारा टेबल की शक्ल में कन्वर्ट कर दूं तो ये तरीका भी है कि मैंने इस टेक्स्ट को जैसे सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने याद रखिएगा कि ये मैंने माउस के ज़रिए किया है और यहाँ से मैंने होम इसको कर लिया और अब मैं इस तरह से ये सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब नाजरीन यहाँ पे देखिएगा कि इसी तरह आपने करना है इंसर्ट के अंदर और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट टू टेबल। अब अगर मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो ये दोबारा उसी तरह से पूछेगा कि कन्वर्ट फ्रॉम टैब्स, यानी जहाँ पे आपकी टैब्स हैं वहाँ से वो उसको कन्वर्ट करना शुरू करेगा। हर टैब के बाद वो कॉलम लगाएगा। जाहिर है हमने इसी शक्ल से इसको कन्वर्ट किया था और उसी शक्ल में हम इसको वापस लेके जाना चाह रहे हैं। मैं इसको यहाँ पे ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए कि दोबारा उसी तरह टेबल बन गया। इसमें थोड़ी सी एक परेशानी होती है कि शायद इसमें हमारे को कॉलम कम हो गए हैं, ऐसा नहीं है। मैं अगर इतनी कॉलम्स की विड्थ आपको वापस ला के दिखाऊँ तो ये देखिएगा कि मैं इसको जैसे ड्रैग करता हूँ तो आखिरी कॉलम जो उस वक्त हमें नज़र आ रहा था कि शायद हमारा कहीं चला गया, वो भी हमारे पास इसी तरह मौजूद है। तो ये नाजरीन इस तरह से आपके पास तरीकाकार है, आप अपने टेक्स्ट को टेबल में, टेबल को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्टली कोई टेक्स्ट अगर इसी तरह टैब्स के अंदर लिखते हैं आप उस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और उसको भी आप टेबल में कन्वर्ट कर लें। यानी यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैंने लिखा नंबर शुमार, इसके बाद मैंने टैब लगाई और इसके बाद मैं लिखता हूँ
ये मैंने 3 अल्फाज लिखे, इनके दरमियान में मैंने टैब लगाई। इसको यहाँ से इसी तरह हम सेलेक्ट करते हैं और अब मैं जाता हूँ वापस टेक्स्ट टू टेबल में, और यहाँ पे देखिएगा कि ये उसी तरह टैब्स के हवाले से ये इसको इसने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं भी इस टेबल की भी उसी तरह से दोबारा सेटिंग करके जहाँ पे इसको रखना चाहूँ इस तरह से मैं इसको रख सकता हूँ। तो ये था नाजरीन हमारा टेबल के जो फीचर हैं हमारे, जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं इन पेज के अंदर। आप इसको ट्राई करें, कोई भी आपको मुश्किल पेश आती है आप ज़रूर हमसे सवाल पूछें, हम आपको उसका जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।